video we will going to deal about asexual reproduction. So there are following, and you can see there are following topic given over there, which comes under the asexual reproduction. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आने वाले कुछ टॉपिक्स ये हैं. सबसे पहला बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन होता है, दूसरा बर्डिंग होता है, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा स्पोर फॉर्मेशन और पांचवा होता है रीजनरेशन. दीज आर दी फॉलोइंग टॉपिक्स विच कम्स अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्दर वी शुड प्रोसीड. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू सी व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन, सी, सबसे पहले नाम का मतलब बताते हैं. जो बाई होता है इसका मतलब होता है टू, और जो फ्यूजन होता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना या किसी भी चीज़ का डिवाइड होना. ये होता है फ्यूजन का मतलब. बेसिकली यहाँ पर कोई भी चीज़ टू पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. यानी बाइनरी फ्यूजन एक ऐसा फ्यूजन होता है जहाँ पर एक सेल होता है. सपोज दिस विल बी अ सेल. ये मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक्सप्लेन किया तब भी बताया था. सपोज इट विल बी अ सेल एंड दिस सेल विल गोइंग टू डिवाइड. जैसे फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड होना, तो दिस सेल विल गोइंग टू डिवाइड इनटू टू सेल्स. दैट मीन्स one parent will give rise to two offspring, or one cell give rise to two cells. ये बेसिकली बैक्टीरियाज वगैरह में और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सब पाया जाता होता है जहाँ पर सेल डिवाइड होके दो डिफरेंट सेल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. सेल्स बिकम टू डिफरेंट सेल्स. तो ये होता है आप लोगों का फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन. सेकेंड जो होता है वो होता है मल्टीपल फ्यूजन. नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर ये फ्यूजन है, यानी फ्यूजन का मतलब अगेन ब्रेक डाउन होना, और मल्टीपल मतलब जैसे यहाँ पर टू था, बाई मतलब होता है टू, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल डिवाइड होंगे. सही भी है, यहाँ पर बहुत सारे डिवीजन होता है, बट ये बाइनरी फ्यूजन से थोड़ा डिफरेंट होता है. यहाँ पर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो सेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बार क्या होता है आप लोगों का डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद वो क्या करता है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है तो ये सेल जो रहेगा वो सबसे पहले क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन कंटेंट करता है. यानी सिस्ट क्या होगा, इसके अंदर ये सेल जो रहेगा एक बड़े से सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. मतलब यहाँ पर क्या देखिए हम लोग सेल जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो सेल्स होगा सबसे पहले वो सिस्ट का फॉर्मेशन करता है. सिस्ट मतलब सेल के अंदर ही क्या करेगा, एक न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा, सेल कोट का फॉर्मेशन करेगा, और उसके अंदर क्या होगा आप लोगों का कि जो सेल होगा वो बहुत सारे सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सेल है जिसके अंदर एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो न्यू सेल्स है वो बहुत सारे सेल्स में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है. आफ्टर सम टाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो सेल्स है उसका जो आउटर वॉल है, दैट मीन ये जो सेल है इसका आउटर वॉल टूट जाता है, और ये सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. तो ये होता है आप लोगों का मल्टीपल फ्यूजन. यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन में एक सेल के अंदर एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, CYST सिस्ट. और ये सिस्ट क्या करता है, फिर फर्दर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी डॉटर सेल्स. और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ये ब्रेक करेगा और जितने भी बने हुए सेल्स हैं उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है. तो ये दो प्रोसेस होता है, एक बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन. सो आई होप दिस टू टॉपिक इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बडिंग. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग.
तो व्हाट वी विल गोइंग टू सी इन द बर्डिंग? बर्ड का मतलब होता है बेसिकली आउटग्रोथ। नाम बताते हुए चल रहे हैं। आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा कि बर्ड्स यानी कली होता है और उस कली से एक नया फ्लावर जनरेट होता है, बट यहाँ पर जो बर्ड है इसका मतलब कुछ और ही होता है। ये बेसिकली देखने को मिलता है हाइड्रा में। हाइड्रा एक प्रकार का ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें हम लोग को ये बर्डिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एंड में उस जितने भी प्रोसेस है मैं सबके एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे मैंने बर्डिंग का एग्जांपल स्टार्टिंग में ही बता दिया है, मैं बाकी चीज़ों का एग्जांपल बाद में बताएंगे। तो बर्डिंग ये बेसिकली होता है हाइड्रा में। हाइड्रा एक प्रकार का ऑर्गेनिजम्स होता है। अब ये हाइड्रा में ये बर्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है? सिंपल सा चीज़ होता है कि यहाँ पर एक मेन बॉडी होगी, पैरेंट बॉडी। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग यूनिपैरेंटल है, ये भी सिंगल पैरेंट है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये बेसिकली डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद क्या करता है, एक अपने ही जैसा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स क्या होगा, ये सेल डिवाइड होगा और सेल डिवाइड होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में क्या हो जाएगा आप लोगों का, डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल है इसके अंदर से ऐसे ही बहुत सारा आउटग्रोथ रिलीज होगा। ऐसे ही न्यूक्लियस, पर्टिकुलर न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा और एट लास्ट क्या होता है, ये सारे अपने पेरेंट से डी अटैच होके, मतलब जितने भी न्यूक्लियस है जो कि न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं वो अपने पेरेंट्स प्लांट से डी अटैच होंगे या पेरेंट बॉडी से डी अटैच होंगे और अपना ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। या सिंपल सा एग्जांपल एक और बता सकते हैं आप लोगों को। मान लो ये सेल है, पेरेंट सेल, यहाँ से एक आउटग्रोथ निकलेगा सेम एज ए पेरेंट सेल। ये कुछ दिन के बाद क्या करेगा, एक मैच्योरिटी गेन करेगा। जैसे ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है ये क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट की बॉडी से डी अटैच हो जाएगा और डी अटैच होने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक खुद का ही न्यू ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन। तीसरा जो टॉपिक है वो है आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ का पीसेस में डिवाइड होना, पीसेस में क्या होना, डिवाइड होना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक चॉकलेट बार है, चॉकलेट है, आपने ऐसा चॉकलेट देखा होगा, ये पर्टिकुलर ऐसा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड रहता है, तो ये इसका फ्रेगमेंट होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे तो यहाँ पर जैसे स्पाइरोगाइरा, ये एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी का शेप कुछ ऐसा होता है, और फ्लैट सिलेंड्रिकल टाइप शेप। तो यहाँ क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो प्लेट का फॉर्मेशन करके बीच से डिवाइड होती है और ये जो डिवाइड पार्ट है वो अपना एक नया क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब ये जो बॉडी है वो बीच से डिवाइड होगी और बीच से डिवाइड हुई बॉडी एक फ्रेगमेंट के फॉर्म में क्या हो जाती है, अपना एक क्या करती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। हम लोग का टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर फॉर्मेशन ये बेसिकली देखने को मिलता है फंजाई वगैरह में। फंजाई वगैरह क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस में आके अडेयर हो जाते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, किसी से फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेड है, ब्रेड में फंगस लगता है, आपने बहुत देखा हो। उसके बाद क्या करेगा, ये एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेगा। इस आउटग्रोथ के अंदर भरे होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। ये बेसिकली क्या करता है, आउटग्रोथ स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। मतलब जब
फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई की ग्रोथ के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है आप लोगों का रेनी सीजन। तो रेनी सीजन से पहले समर आता है, तो समर के टाइम पे या विंटर के टाइम पे ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये क्या करेगा, स्पोर्स का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है यानी रेनी सीजन आता है, तो ये सारे स्पोर्स एयर में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर फंगस का आउटग्रोथ निकालते हैं। तो जो फंगस होता है वो इस टाइप से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये जो स्पोर्स रहेंगे ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर क्या रहते हैं, सेव रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पे ही ग्रोथ करते हैं। जैसे आप लोगों ने मशरूम्स भी देखा होगा, मशरूम जो होता है वो बारिश के मौसम पे ही क्या होता है, आप लोगों को मिलते हैं, यानी रेनी सीजन में ही। मशरूम भी एक प्रकार का फंजाई है, बट इट इज़ अ वेरी प्रोटीनियस एंड हेल्दी फंजाई, जिसको बेसिकली एडिबल फॉर्म में लिया जाता है, यानी खाने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो मशरूम इज़ जनरली अ गुड फॉर्म ऑफ फंजाई। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, मशरूम के साथ भी ऐसा ही है। मशरूम के भी स्पोर्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है मशरूम क्या करेगा, आप लोगों का आउटग्रोथ निकालता है और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये आप लोगों का कुछ इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर भी स्पोर्स भरे होते हैं और ये प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बेसिकली कहलाता है आप लोगों का स्पोर फॉर्मेशन। यानी आउटग्रोथ निकलेगा, इस आउटग्रोथ के अंदर स्पोर्स भरे रहेंगे, ये एयर में रिलीज होगा, सॉइल्स में और वेरियस चीज़ों में जाके क्या हो जाएंगे, अडहेर हो जाएंगे या चिपक जाएंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये फंगस क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग का द टॉपिक विच इज़ रीजनरेशन टॉपिक। रीजनरेशन बहुत ही इजी फॉर्म है। ये बेसिकली प्लांट और कुछ एनिमल्स में देखा जाता है। जैसे हमने देखा है कि अगर हम लोग प्लांट के किसी भी पार्ट को किसी एक जगह से कट करते हैं तो आपने आफ्टर सम टाइम देखा होगा कि वहाँ से आप लोगों के न्यू लीव्स वगैरह क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल एक प्लांट है, अगर प्लांट को हमने कहीं से भी काट दिया तो वहाँ पर से क्या हो जाता है, एक न्यू लीफ का ओरिजिनेशन या न्यू स्टेम्स का ओरिजिनेशन, बेसिकली क्या कहता है, रीजनरेशन। एनिमल्स में भी देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस लिजर्ड्स की जो टेल होती है वो रीजनरेट करती है। अगर मान लो कि आप हाउस लिजर्ड की टेल को कहीं से कट कर देते हो, बॉडी को मत कट कर देना, इट्स बेसिकली टेल को कट किया जाता है। टेल को कट करने के बाद क्या होगा, वहाँ पर से एक न्यू टेल क्या हो जाता है, रीजनरेट होता है। तो यहाँ पर किसी चीज़ का रीजनरेशन, तो बेसिकली ये भी कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में देखा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ए सेक्शुअल का प्रोसेस है, यानी ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, प्रोसेस है। ऐसे आपने रोज स्टेम का भी न्यू स्टेम जगाते हुए देखा होगा लोगों को। तो ये बेसिकली क्या है, तो आज हम लोग ने यही टॉपिक डील किया है अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन प्लांट। तो नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे डील करेंगे। थैंक यू।